एक एक सितारे में दुनिया समाई हुई है। उन जड़ सितारों में दुनिया नहीं है, तुम चैतन्य सितारों में दुनिया समाई हुई है। क्योंकि तुम सारी सृष्टि के पूर्वज हो। एक एक सितारे के पीछे सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में फॉलो करने वाले मौजूद हैं। तो अपनी दुनिया हो गई ना। तो बाप तो कहते हैं ऊंच ते ऊंच पद पाना है, ऊंच ते ऊंच को फॉलो करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। कोई तो फिर थर्ड क्लास को फॉलो करते हैं। बाप को पहचानने के बाद भी, अंजाम करने के बाद भी, खून से लिख करके देने के बाद भी, कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिखने के बाद भी थर्ड क्लास धर्म के धर्म पिता को फॉलो करने लग पड़ते हैं। तो ताकत आवेगी या ताकत चली जाएगी? ताकत नष्ट हो जाती है, यही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ब्रॉड ड्रामा में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ भारत को धोखा दे जाते हैं तो वहां भी भारत को धोखा दे जाते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तुमको तो ऊंच पद पाना है, तो किसको फॉलो करना है? धर्म पिताएं तो नंबर 12 है। ऊंच ते ऊंच कौन? ऊंच ते ऊंच कहेंगे शिव बाबा। शिव बाप को नहीं कहेंगे ऊंच ते ऊंच। शिव बाप माने बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। वो तो परमधामी स्टेज की बात है। परमधाम में ऊंच और नीच की बात नहीं होती है। इस साकार सृष्टि पर ऊंच और नीच का भेद होता है। तो ऊंच है मनुष्य सृष्टि का पिता। इसलिए पहले भी मुरली में बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? संगम युगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण। गीता का भगवान तथाकथित ब्राह्मण किसको बताते हैं? कृष्ण को गीता का भगवान नहीं बताते। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को गीता का भगवान नहीं बताते। गीता का साकार भगवान वो तथाकथित ब्राह्मण किसको बताते हैं? दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की आत्मा को बताते हैं ना। तो वो संगम युग में नहीं होता क्या है? संगम युग में उसका रूप दादा लेखराज का है। कृष्ण के रूप में तो वो सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेगा। यहाँ भी बच्चा बुद्धि के रूप में पार्ट बजाता है, बल वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है तो भी पार्ट कैसा बजाता है? बच्चा बुद्धि के रूप में। इसलिए कृष्ण बच्चा गीता का भगवान नहीं हो सकता। फिर गीता का भगवान कौन हुआ?
जिसके लिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? संगम युगी स्वर्णिम युग का कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। चार चार को नेक्स्ट टू गॉड बताई दिया। तो गॉड के बाद 4 का नंबर होगा या 1 का नंबर होगा? 4 का नाम क्यों दे दिया? क्योंकि जो 4 नाम है वो एक ही पर्सनालिटी के 4 नाम है। नारायण नाम है अंतिम लक्ष्य का। शंकर नाम है जब तक विनाश का कार्य पूरा होता है तब तक। कृष्ण नाम है नारायण बनने से पहले, जब कंस से टकराव होता है। ये संगम युगी कृष्ण क्या गायन है शास्त्रों में कि कृष्ण के साथ फ्रंट में कंस खड़ा हुआ था। कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल, ये कृष्ण को फूटी आंख से देख नहीं सकते थे। संगम युग की बातें हैं। दादा लेखराज के स्वरूप की बात नहीं है। वही दादा लेखराज की आत्मा जब अर्धचंद्र के रूप में प्रवेश करती है तो काले कृष्ण के रूप में मानी जाती है, और जब संपन्न बनती है तो नारायण के रूप में कहा जाता है। वो नारायण संगम युग में और सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। दूसरे नारायण भी हैं जो सतयुग में ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनका गायन और पूजन शास्त्रों में नहीं है। उनके मंदिर नहीं है, उनकी मूर्तियां नहीं पूजी जाती। क्यों नहीं पूजी जाती? क्या वो पवित्र नहीं होते हैं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण जी 2nd, 3rd, 4th ये पवित्र नहीं बनेंगे क्या? है? नहीं बनेंगे? पवित्र तो बनेंगे। फिर इनकी पूजा क्यों नहीं होती है? हाँ, क्योंकि संगम युग में इन्होंने ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाया जो पूजनीय बन पाते। इसलिए गायन, पूजन और यादगार त्योहार संगम युगी स्वर्णिम युग के हैं, सतयुग के नहीं है। वो तो उतरती कला का युग है और संगम युग है चढ़ती कला का युग। संगम युग में भगवान बाप आते हैं, सतयुग में भगवान नहीं होता है। इसलिए संगम युग का गायन है। ओम शांति।